हाय हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? मैंने भी टेलीग्राम पे बहुत अच्छा मैसेज डाला है। हैप्पी चेक करना वॉइस वगैरह सही आ रही कि नहीं। अभी मैंने टेलीग्राम पे बहुत अच्छा मैसेज डाला है। पहले मैं देख लेती हूँ इफ़ आई एम ऑडिबल विजिबल और नॉट। हेलो। हाय। ज्वाइन करेंगे, जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे। मेरे को वो दे देना, फ़ोन भी दे देना। हेलो। गुनीत, अस्मा, अफीफ़ा, दिजेश। हैप्पी, कल ना 12 बजे के लिए एक डाउट सेशन भी लगाओ अपने ऐप पे बच्चों के साथ। बच्चों से बात करेंगे, बहुत दिनों के बाद किए ऐप पे। पेन 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 हैप्पी। पेन पेन। हेलो। हेलो। तो कल मैंने, आज, अभी मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला और यूट्यूब पे मैसेज डाला था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें जब लास्ट का टाइम, और किसी को भी करेंगी, ये नहीं कि आपको अट्रैक्ट करती हैं। एवरी वन इन दिस सिचुएशन विल बी फेसिंग दिस। जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है, जब भी हम परेशान होते हैं, तो हमारा दिमाग ईजिएस्ट वे आउट ढूंढता है। ठीक है, अब ईजिएस्ट वे आउट क्या है कि जिसमें आपको लगे कि आपकी पढ़ाई हो रही है लेकिन एक्चुअली आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप स्क्रॉल करेंगे कि 2 महीने में बेस्ट तरीके से 720 आउट ऑफ 720 कैसे लाएं, मैंने कैसे लाया, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी सुन लीजिए। या कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप भैया, मैं, आप डायरी में बार बार लिख के कोई रिजल्ट ला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, 2 महीने में वर्क नहीं करती है। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, आप सालों साल से कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लिख रहे हो अपने दिमाग में, विजन बोर्ड बना रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो। मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बट इतनी जल्दी नहीं कि आप 1.5-2 महीने में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है। या तुक्का कैसे मारें, हाउ टू गेस क्वेश्चन, इस तरीके से। मुझे ऐसे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है व्यूज़ के लिए। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो और आप लोग ये चीज़ शायद इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, और कोई भी नहीं समझ पाता, बड़े भी नहीं समझ पाते। बट आप लोगों को सिर्फ इससे डिस्ट्रैक्शन मिलता है और इससे रिजल्ट कुछ नहीं आता है। आप 2 घंटे भी ये वीडियोस देखोगे और 2 घंटे भी बाद भी आप अपने आप को उतना ही गरीब पाओगे जितना 2 घंटे पहले थे। आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो आप मेन चीज़ से भटकते हो, विच इज़ हार्ड वर्क। ठीक है। क्या है? लेक्चर लगाने ही लगाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, फेस करना पड़ेगा, हर समय पेन को फेस करना पड़ेगा। बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं जा रही होती ना, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। उस दर्द से बचने के लिए हम लोग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं कि यार मैं बस ये चीज़ ना फील करूँ। मान लो आप फेल होने वाले हो नीट में, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पीछे हो तैयारी में, फेल भी हो सकते हो, तो आप तैयारी ही नहीं करोगे, आप डिस्ट्रैक्शन करते रहोगे, ये देख लेता हूँ मैं, वो देख लेता हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इससे थोड़ा बचिए। बचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम 2 महीने बाद भी यहीं खड़े होंगे। एक एक दिन को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये आखिरी दिन है, कल पेपर है। ठीक है। और ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। ये पैनिक की सिचुएशंस होती हैं बच्चों के ज़िंदगी में, पैनिक होते हैं बच्चे, परेशान होते हैं, बॉडी पेन करती है, बीमार भी हो जाते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते। ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कि किसी के ऐसे सजे हुए नहीं होते। वो बेटा अलग ही होते हैं जो रैंकर्स, जैसे 1 to 10 रैंक लगा लो, 1 to 50 रैंक लगा लो, 1 to 100 लगा लो, जिनके सजे सजाए हैं, जो ऑलरेडी सब करके बैठे हैं, अब तो बस वो बस रिविजन्स कर रहे हैं, अपनी स्पीड फास्ट कर रहे हैं वो। नहीं तो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा यही करता है बेटे, लास्ट तक लगा रहता है वो, एक एक मिनट बचाता रहता है, जिसको समझ में आ जाती है ये बात। ठीक है। कि भाई पढ़ना है और कोई रास्ता नहीं है, जितना पेन आएगा आने दो, आने दो पेन को। बच नहीं सकते हम पेन से, पेन तो आएगा। जो बच्चा ये समझ लेता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इधर उधर घूमता रहता है, ये अब ये देख लेता हूँ, अब ये देख लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, ये नहीं कि मुझसे पढ़ो, जिस मर्जी से पढ़ो, पर पढ़ो।
जिस मर्जी से पढ़ो, पर पढ़ो, मेन चीज़ों से मत भटको। आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है, आप वो प्रिटेंड कर सकते हो कि मुझे नहीं पता, बट आपको पता है। कोई ऐसा बच्चा है कमेंट सेक्शन में जो ये कहना चाहता है कि मुझे पता नहीं है कि क्या करना है? सबको पता है, कम से कम बायोलॉजी में सबको पता है। आपा कल टिश्यू सिस्टम कर रहे थे, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम थे। एक जो बाहर से प्लांट को कवर करता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अंदर से जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और उनके बीच में जो टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मेरे को पता है 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमेटा पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कल हमने नहीं पढ़ा, आज पढ़ना है हमें। स्टोमेटा इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। स्टोमेटा के हैं जो 2 प्रकार हैं। एक जो नॉर्मल स्टोमेटा होता है जिसका गार्ड सेल ऐसे बीन शेप का होता है, ये गार्ड सेल्स है। और एक स्टोमेटा होता है जो ग्रासेस में मिलता है, उसका जो गार्ड सेल है वो डम्बेल शेप का है, ऐसा ऐसा डम्बेल शेप्ड। ये PYQ आया हुआ है कि डम्बेल शेप जो है ये कहाँ मिलती है अपने को, गार्ड सेल्स की। देन ये भी PYQ आया हुआ है कि भैया ये स्टोमेटा में क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये पोर है, जैसे स्टोमेटल अपर्चर या पोर, स्टोमेटल अपर्चर। अब इससे क्या है, यहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ऑल्सो यहाँ से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है उड़ता है, ठीक है। कभी कभी प्लांट से वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रिमूव होता है, उसे गट्टेशन कहते हैं, ठीक है। गट्टेशन आई थिंक अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, उस पर भी PYQ आता था। जब लिक्विड फॉर्म में टपकती थी बूंद पानी की, उसको गट्टेशन कहते हैं। लेकिन अगर वाटर वेपर फॉर्म में उड़ रहा है तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। गट्टेशन कभी स्टोमेटा के थ्रू नहीं होती, उसके लिए अलग से पोर्स होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, किसी को याद है क्या बोलते हैं? गट्टेशन कौन से पोर से होती है? हाइडाथोड्स बोलते हैं शायद उनको, उन पोर्स को आई थिंक हाइडाथोड्स बोलते हैं। अब देखो, आप इसमें भी बता सकते हैं। एपिस्टेसिस नहीं पढ़ना बेटे, आपको नहीं पढ़ना। इतने तुम बढ़िया बच्चे हो, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ये बताएंगे, बताना जरा कोई मुझे, क्या बोलते हैं जिससे गट्टेशन होती है, जिससे हाइडाथोड्स ही बोलते हैं ना। स्टोमेटा से तो बेटे ट्रांसपिरेशन होती है ना, जब वाटर वेपर उड़े, वाटर वेपर बाहर निकले तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जब पानी टपके उसको गट्टेशन कहते हैं। वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, चलो छोड़ो, जब सिलेबस में नहीं है तो। जो ये हैं, इनकी जो अंदरूनी दीवार है ये यहाँ मोटी होती है, ऐसे थिकंड होती है ऐसे, और जो बाहर वाली दीवार है वो पतली होती है। क्लोरोफिल के जो फाइब्रिल्स हैं वो इनकी सेल वॉल में ऐसे रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है, इसको खुलने बंद होने में हेल्प करती होती है, ठीक है। देन इसके कुछ पास पास सेल्स हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं जो ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स इसके आसपास जो है थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, पिचक सा जाते हैं। इनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स ही हैं ये, और बाहर, इसके बाहर आपको नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े, ऐसे एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे। इस सब को मिला के आप स्टोमेटल वो बोलते हो, स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस बोलते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी ऐसे सेल्स मिलेंगे, ऐसे करके सेल्स मिलेंगे आपको इस तरीके से। एक बार NCERT से ये डायग्राम देख लेते हैं, आ जाओ। स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। Stomata regulate process of and gaseous exchange. Each stoma is composed of 2 bean-shaped cells called guard cells। में कभी कभी बेटा यहाँ पे वो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं कभी कभी। तो गार्ड सेल्स का सिर्फ काम स्टोमेटा बंद खोलने का नहीं है, ये अगर क्लोरोप्लास्ट हो तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। स्टोमेटा जनरली बहुत धूप होती है तो बंद हो जाता है, वैसे खुला रहता है।
ठीक है. इन grasses the guard cells are dumbbell shaped. The outer wall of guard cell away from the stomatal pore are thin and inner walls are highly thickened. Guard cells possess chloroplast and regulate opening and closing of stomata. Sometimes few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells. देखो ये this is subsidiary cell. This is one subsidiary cell. This is another. This is another. This is another subsidiary cell. साइड में नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक है. स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस. ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये डम्बल शेप स्टोमेट वो है, गार्ड सेल है, ये सब्सिडरी सेल है, ऐसे करके सब्सिडरी सेल है, और यहाँ पे नॉर्मल एपिडर्मल सेल है. स्टोमेटा डन है. स्टोमेटा डन है, हो जाएगा. देखो अब अपने को चलना है, मुझे रूट की और स्टेम की एनाटॉमी सीखनी है, अंदर की कैसे कैसे टिश्यू लगा हुआ है, ग्राउंड टिश्यू कैसे कैसे लगा हुआ है, वैस्कुलर टिश्यू कैसे कैसे लगा हुआ है. ठीक है. एपिडर्मल तो मुझे पता ही है कैसे लगा होता है. सबसे पहले हम लोग चलेंगे रूट में. डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट में थोड़ा ही फ़र्क है, बहुत थोड़ा फ़र्क है. तो उसके लिए हमने एक स्टोरी की है, ये ऑलरेडी बहुत बच्चों को ये स्टोरी आती है, लेकिन हम दोबारा से बात करेंगे. डाइकॉट बड़े पेड़ होते हैं, मोनोकॉट छोटे छोटे पौधे होते हैं. तो बड़े पेड़ में क्या हुआ, बड़े पेड़ की रूट में एक छोटा सा स्टार रहता था बेटे. तो सब लोग झांक झांक के देखते थे ऊपर स्टेम में से, यहाँ पे स्टेम में सब लोग झांक झांक के देखते थे कि यार इतने बड़े पेड़ की रूट में इतने छोटा सा स्टार रहता है. एक स्टोरी है, इसे हमें याद करने में बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि डाइकॉट रूट में वी एक्चुअली सी अ स्टार लाइक फॉर्मेशन, और डाइकॉट स्टेम में वी सी ऐसे रेडियल अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल्स. मोनोकॉट छोटा सा होता है, लेकिन इसकी रूट में सन रहता है बेटे, सन. तो लोग कह रहे हैं हाय हाय नज़र ना लग जाए, इतने छोटे पौधे की रूट में इतना बड़ा सन, तो हम इसके ऊपर ऐसे चुन्नी ढक देंगे कि इसके ऊपर किसी की नज़र ना लग जाए. ठीक है. जैसे तुलसी पे ढक देते चुन्नी, वैसे चुन्नी ढक देंगे इसके ऊपर, और वो चुन्नी पे ऐसे सितारे लगे होंगे, जैसे माता की चुन्नी होती है ना जिसमें छोटे छोटे सितारे लगे होते हैं, तो ऐसे सितारे लगे होते हैं. क्योंकि एक्चुअली में मोनोकॉट की रूट में ऐसे सन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और इस पर नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है. और यहाँ पे ऊपर मोनोकॉट स्टेम में ऐसे पिज़्ज़ा जैसा या मान लो माता की चुन्नी जैसी डॉट 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 स्ट्रक्चर बनती है. आ जाओ, सबसे पहले डाइकॉट रूट से शुरू करते हैं. डाइकॉट रूट से शुरू करते हैं, सुनो ध्यान से. यही बना देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी बनाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है. सबसे बाहर एपिडर्मिस आएगा, दिस इज डाइकॉट रूट. सबसे बाहर एपिडर्मिस आएगा, और क्योंकि ये रूट है इसलिए रूट हेयर आएगा, नॉट ट्राइकोम. इसके अंदर जो बहुत मोटी लेयर आती है बेटा, और वो पेरेनकाइमा की बनी होती है, और मेजॉरिटी ऑफ रूट जो है उसी से ही बना होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स. ऐसे थोड़े खुले खुले सेल्स होते हैं अरेंज ऐसे, पेरेनकाइमेटस, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो बहुत स्पेशल होती है. इसके सेल्स ऐसे मॉडिफाइड होते हैं, ऐसे बैरल शेप सेल्स होते हैं इसके, ऐसे ऐसे बैरल होता है ना, बैरल जैसे तेल का वो है, बैरल है, ऐसे बैरल शेप सेल्स होते हैं. ये कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं. एंडोडर्मिस पे बहुत सारे PYQ आ चुके हैं ऑलरेडी. एंडोडर्मिस में क्या होता है बेटे, तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं ना यहाँ पे. तो एंडोडर्मिस में ना एक चेक पॉइंट होता है जो डिसाइड करता है कि एक्चुअली प्लांट के अंदर ऊपर कौन सा मिनरल जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा. यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रिप होती है एक मटेरियल की, जो कि डिसाइड करती है कितना वाटर ऊपर जाएगा, कौन से मिनरल्स ऊपर जाएंगे. ऐसे इस स्ट्रिप को कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और ये वाटर रेजिस्टेंट एक मटेरियल होता है सुबेरिन, उसकी बनी होती है. ये PYQ आ चुका है बहुत बार पहले. नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है आपने. सेकेंडरी ग्रोथ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना आपके सिलेबस में है ना आपके NCERT में. आपके सिलेबस में प्लांट टिश्यू था, जबकि आपके NCERT में नहीं दिया था, तो मैंने आपको करा दिया है. जितना मैं कहूँगी आपने एग्जैक्टली उतना पढ़ के चले जाना है. NCERT कर लेनी है अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस लगा लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% कुछ नहीं आएगा. ठीक है. अब सुनो,
ये कॉर्टेक्स के अंदर लेयर है। इसके अंदर एक और पेरेन्काइमा की लेयर होती है जिससे आगे जाके सेकेंडरी रूट्स बनती है बेटा। ऐसे एक और पेरेन्काइमा की लेयर है जिससे आगे जाके ऐसे रूट्स निकलती है, ऐसे रूट्स निकलती है, इसको पेरिसाइकिल बोलते हैं। ये फिर से पेरेन्काइमा है। कॉर्टेक्स क्या है? पेरेन्काइमा है। ठीक है, उसके अंदर आपका वैस्कुलर टिश्यू आ जाएगा। अब क्योंकि ये रूट है, यहाँ पे रेडियल अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं बैठे होते क्योंकि उनको डर नहीं लगता, खुले में बैठे होते हैं ऐसे। ऐसे मान लो ये जाइलम है, यहाँ बीच में फ्लोएम है, ये जाइलम है, यहाँ बीच में फ्लोएम है, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये बीच में फ्लोएम, यहाँ पे बीच में फ्लोएम, ऐसे। तो बेटा ऐसे कुछ स्टार जैसा बन गया यहाँ पे, ऐसे। जाइलम बिल्कुल पास आई होती है, बीच वाला पोर्शन जिसको होता है ना, इसको पिथ बोलते हैं। पिथ बिल्कुल छोटी होती है, पिथ वेरी स्मॉल को एक वर्ड बोलते हैं इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस लिख लोगे कहीं पे, इनकॉन्स्पिकुअस, क्योंकि बेटा स्टार में तो तुम्हें पता है ना बीच में पिथ नहीं बनती, ऐसे आपने ऐसे याद रखना, पिथ बचती नहीं बीच में। जाइलम बंडल्स बहुत पास पास होते हैं। जाइलम बंडल्स कितने होते हैं? 2 to 4 जाइलम बंडल्स, ज्यादा नहीं, 2 से 4 जाइलम बंडल्स, मतलब 2 से 4 जाइलम, 2 से 4 फ्लोएम। अब अपने को इसमें कुछ बातें याद रखनी है। इतनी आपको ये रिवाइज है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स शुरू कर दो। ये सबका है बेटा, चाहे कोई रूट हो चाहे कोई स्टेम हो, हमेशा ऐसा होता है। बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स की अलग अलग लेयर हो सकती हैं, जैसे रूट में 2 ही लेयर होती हैं, एक नॉर्मल कॉर्टेक्स की लेयर और नीचे एंडोडर्मिस विच इज ऑल्सो कॉर्टेक्स की एक लेयर। स्टेम में कॉर्टेक्स की थोड़ी ज़्यादा लेयर होती है, बट है कॉर्टेक्स की लेयर, आता हमेशा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद हमेशा पेरिसाइकिल शुरू होता है। पेरिसाइकिल अलग अलग चीज़ों का बना हो सकता है, जैसे स्टेम में पेरेन्काइमेटस नहीं होगा, रूट में पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, क्यों है पेरेन्काइमेटस? क्योंकि यहाँ से आगे जाके हमें इसमें सेकेंडरी रूट्स निकालनी है। ठीक है, फिर हमेशा वैस्कुलर टिश्यू आता है पेरिसाइकिल के बाद। वैस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है ऑफकोर्स। अभी जैसे रेडियल अरेंजमेंट, आई नो दिस इज रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट। इसमें एक बात जो और याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है कि कॉर्टेक्स के अंदर, जैसे यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स ना, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है ना। सो दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस इज द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इससे अंदर जो भी चीजें हैं ना बेटे, यहां से यहां तक, इसको पिथ बोलते हैं, सॉरी इसको स्टील बोलते हैं। तो एक रूट में 3 ही चीजें हैं बेसिकली देखा जाए तो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। कॉर्टेक्स के आगे 2 लेयर्स है, कॉर्टिकल लेयर और नीचे नॉर्मल एंडोडर्मिस। स्टील में आगे फिर से कुछ लेयर्स हैं, जैसे पेरिसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल, और फिर उसके बीच में पिथ, पिथ जो बहुत छोटी है। एक तो आपको ये बताना चाहिए कि स्टील क्या होती है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। प्रोटो मतलब पहले, प से प्रोटो, प से पहले। जो सबसे पहले बना हुआ जाइलम है, सबसे पहले बना हुआ जाइलम है वो प्रोटोजाइलम है। जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम है। तो कहाँ आएगा? जैसे मैंने यहाँ जाइलम बंडल बनाया, तो जाइलम में मान लो ऐसे मैंने 4 जाइलम बंडल बनाए ना, आपके सामने बनाए, तो कहाँ पे प्रोटो आता है, कहाँ पे मेटा आता है, इस पे p/q आता है। मान लो प्रोटोजाइलम मैं ऑरेंज कलर से बनाना चाहती हूँ और मेटाजाइलम मैं मान लो ब्लू कलर से बनाना चाहती हूँ, कहाँ ऑरेंज आएगा, कहाँ ब्लू आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, अनन्या मेरी पुरानी स्टूडेंट है लेकिन फिर भी गलत बोल दिया। पुरानी स्टूडेंट, ट्रिक तो याद है बट गलत जगह लगा दी ट्रिक। देखो आपको याद रखना है, पी से प्रोटो, पी से पहले, और पी से प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, प्रोटो हैज टू बी प्रोटेक्टेड, ऐसे याद रखना, हैज टू बी प्रोटेक्टेड।
प्रोटो हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, प्रोटो को बचाना है हमने। आप बचाते कैसे हो? किसी चीज़ को आप अंदर छुपा लोगे तो बचा लो, जैसे मदर अपने बेबी को बचाती है तो बेबी को ऐसे अंदर छुपा लेती है ना। प्रोटो हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, लेकिन कहाँ प्रोटेक्ट करना है? क्या रूट में किसी को डर है? क्या रूट में किसी को किसी भी बात का डर है? अगर डर होता तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल एक दूसरे के ऊपर चिपके होते ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे होते, लेकिन कोई डर नहीं होता रूट में, कोई हर्बीवोर का डर नहीं है, कोई सनलाइट का डर नहीं है, कोई डर ही नहीं है। स्टेम में है सारे डर, स्टेम में हर चीज का डर है। हर्बीवोर का अलग डर है, सनलाइट से डिहाइड्रेशन का अलग डर है। तो वहां प्रोटेक्ट करो जहां डर है, हैज टू बी प्रोटेक्टेड वेयर देयर इज फियर। याद रखना बेटा, फियर हमेशा स्टेम में है, हर चीज का फियर स्टेम में है। सो प्रोटो विल नॉट बी प्रोटेक्टेड इन रूट। ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ऐसे लगता है कैसे याद करेंगे, बट एक बार याद हो जाए तो ऐसा मक्खन याद रहता ना, कभी गलत नहीं होता। प्रोटो शुड बी प्रोटेक्टेड बट इन स्टेम। रूट में किस बात से प्रोटेक्ट कर रहे हो? कौन है यहाँ पे डराने के लिए? सो यहाँ आप मस्त मजे से प्रोटो बाहर डालो, बाहर डालो प्रोटो, प्रोटो बाहर डालो और मेटा अंदर डालो, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। दिस कंडीशन वेयर प्रोटो इज बाहर is called a exarch condition, and roots are always exarch, roots are always exarch, roots are always radial। ये हो जाएगा याद अपने को, ये हो जाएगा याद अपने को। हमेशा प्रोटो को प्रोटेक्ट कर, पर स्टेम में। जाइलम फ्लोएम को एक साथ चिपका दे डर के मारे, लेकिन स्टेम में। सारे डर वाली चीजें करो स्टेम में। रूट में सब खुला है, सब आज़ादी है, आराम से रेडियल वेस्कुलर बंडल करो। जाइलम अलग पड़ा है, फ्लोएम अलग पड़ा है, किसी को कोई डर नहीं है, खुला। प्रोटो को कोई प्रोटेक्ट नहीं करना, प्रोटो आराम से बाहर पड़ा है। एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क प्रोटो से हमेशा देखते हैं हम कि अंदर है प्रोटो तो एंडार्क कंडीशन होती है, बाहर है प्रोटो तो एक्सार्क कंडीशन होती है। तो ऑलवेज बाहर है, प्रोटो को देखो हमेशा। क्लियर? दीज आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न इन अ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट लर्न हो जाएगी, डाइकॉट रूट लर्न हो जाएगी। जिसको डाइकॉट रूट लर्न हो जाएगी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैम मेरे आकाश टेस्ट में आज 312 मार्क्स आए, डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वंश ये तो बता दे व्हाट इज द प्रॉब्लम, तब तो ना मैं सोल्यूशन बताऊंगी। टाइम कम रह गया तेरे पास, छोड़ दिए तूने क्वेश्चन, तेरे को आते ही नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस टेस्ट था, एनसीईआरटी से बाहर का टेस्ट था, या तूने गलत कर दिए, सिलेबस के अंदर का टेस्ट था। ये तो बता दे, कुछ तो बता दे मेरे को यार। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ का पीवाईक्यू भी नहीं करना है फिरदौस। बोल, चलो अगला अपा करते हैं मोनोकॉट रूट। देख मोनोकॉट रूट बहुत इजी है, एग्जैक्टली लाइक डाइकॉट रूट, सिर्फ इसके अंदर सन बनाना है। उसके अंदर स्टार था, इसके अंदर सन बनाना है, बाकी सब सेम है बेटे। मोनोकॉट रूट के अंदर सब सेम है। देख एपिडर्मिस सेम है, मैं तो मार्क भी नहीं करूंगी क्योंकि तुझे पता है एपिडर्मिस सेम है, रूट हेयर सेम है, एपिडर्मिस सेम है, रूट हेयर सेम है। तेरे को ये पता है कॉर्टेक्स सेम है, मुझे कुछ मार्क भी नहीं करने की जरूरत। कॉर्टेक्स भी सेम है, तुझे पता है एंडोडर्मिस भी सेम है बेटे, कुछ नहीं है, बैरल शेप सेल है। यहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म होता है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस है। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी सेम है, पेरिसाइकिल भी सेम है, सब सेम है। सिर्फ इसके अंदर बनेगा तेरा सन। याद है मोनोकॉट की रूट में सन होता है। सन कैसे बनाते हैं? सेंटर में ऐसे, बीच में गोला, साइड में रेज। एग्जैक्टली यही चीज बनेगी। दे हैव अ लार्ज पिथ इन द सेंटर, पिथ बहुत बड़ी है सेंटर में। वो सन जो है वो सन नहीं है, वो पिथ है एक्चुअली। यहाँ बीच में पिथ बनेगी तेरी बहुत बड़ी, यहाँ पिथ के लिए पहले ही जगह छोड़ लो, ये पूरी पिथ बनेगी।
और जो वेस्कुलर बंडल है वो साइड साइड में होंगे. एंड वेस्कुलर बंडल्स हैव अ वेरी यूनिक सिचुएशन, इट्स कॉल्ड पॉलीआर्क. पॉलीआर्क कंडीशन का मतलब है मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स जाइलम के, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स. इसका क्वेश्चन आया था नीट 2022 में. क्वेश्चन गलत था, ग्रेस मार्क्स मिले थे, ऑप्शंस गलत थे, बट इस पे क्वेश्चन था कि पॉलीआर कंडीशन कहाँ मिलती है, क्या होती है, बेसिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन था. तो तेरा यहाँ भी जाइलम आएगा 6 या 6 से ज़्यादा. एक जाइलम ये रहा, एक जाइलम ये रहा, एक जाइलम ये रहा, तो बन गया ना तेरा सन यार. एक जाइलम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 6 या 6 से ज़्यादा बनाने हैं, बन गया ना सन. लार्ज पिथ, सेंटर में बहुत बड़ी पिथ है, बस यही फर्क है. मोनोकोट और डाइकोट में सिर्फ यही फर्क है. डाइकोट में स्टार बनता है, नो पिथ, इनकॉन्स्पिकुअस पिथ, वेरी स्मॉल पिथ. नो पिथ तो नहीं बोलना चाहिए, वेरी स्मॉल पिथ बेसिकली, या बहुत बड़ी पिथ. ऑल्सो यहाँ पे पॉलीआर कंडीशन मतलब सन की रेज की तरह निकल रहा है भैया. 6 से ज़्यादा बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बंडल, 6 से ज़्यादा बंडल, पॉलीआर कंडीशन. बाकी सब सेम है, एग्जार्क भी सेम है, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर है, सब सेम है. बाकी स्टील वगैरह सब सेम है. डन. गलती पता चल गई अनन्या, क्या गलती करी थी बेटे? कौन कौन मोनोकॉट रूट कर लेगा? तुम कर लोगे बेटे तो मैं एक डांस कर दूं तुम्हारे लिए यहाँ पे. वैसे भी लोगों को मेरे डांस करने से बहुत प्रॉब्लम है. उन्हें लगता है टीचर हाउ कैन शी डांस, शी इज़ अ टीचर, शी डज नॉट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ हर प्रोफेशन. तुम्हें क्या पता टीचर क्या होता है, जाके बोल देना उनको. टीचर वो होता है जो आग लगा दे बच्चे के मन में, पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, लाइफ में जो वो बेस्ट कर सकता है करने के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए, खुद के लिए अच्छा करने के लिए, माँ बाप के लिए अच्छा करने के लिए. टीचर वो होता है जो मन में आग लगा दे. क्या टीचर बनेगा रे तू? आ जा, समझ गए? ये देख पॉलीआर कंडीशन एक बार एनसीईआरटी से पढ़ ले, बहुत जरूरी है. ये रहा. एज कंपेयर टू डाइकोट रूट which has fewer xylem bundles, dicot root has fewer xylem bundles. There are usually more than 6 xylem bundles in the monocot root. This is called polyarch condition. Pith is large and well developed. Monocot root do not undergo any secondary growth. मैडम सिलेबस रहता है, थोड़ा हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होएगा यशिका, सिलेबस पूरा कर. इतना कंपटीशन है, सिलेबस छोड़ के नहीं हो नहीं सकता, अभी सिलेक्शन नहीं हो सकता. टाइम है, क्यों छोड़ना है बकवास, ये क्या बात है? तेरे बिना ना गुजारा है, सजना दा सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा है. डाइकोट स्टेम जल्दी कर. देख स्टेम है तो क्यूटिकल होएगी, है ना? इधर क्यूटिकल रहेगा, है ना? क्यूटिकल रहेगा ऊपर. स्टेम है ना यार, यहाँ पे ट्राइकोम रहेगा, तुझे पता है ऑलरेडी, ये बातें पता है, ट्राइकोम रहेगा. एक टर्म दी है एपिब्लेमा. एपिब्लेमा एपिडर्मिस ही होती है, डरने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे ना, आई थिंक रूट में दी हुई है एपिब्लेमा टर्म दी हुई है, डाइकोट रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा लिखा हुआ है. कुछ नहीं है, वो डरना नहीं है उससे. चल देख, स्टेम में ना कुछ फर्क है, थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, बट फर्क है. आता है इसके बाद कॉर्टेक्स ही है. लेकिन स्टेम को चाहिए स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टेम तुम्हें पता है बहुत ही ऑलरेडी फियरफुल कंडीशन से गुजर रही है. स्टेम को हर्बीवोर का डर है,
वो सनलाइट तो मैंने ऐसे ही बोलती थी सूखने के लिए, हाँ सूखने का भी डर है, सनलाइट का भी डर है, लेकिन उसके लिए उसके तरीके अलग हैं। उसके लिए वो ट्राइकोम्स है सनलाइट से बचने के लिए, क्यूटिकल है सनलाइट से बचने के लिए, वो एक अलग बात है। पर स्टेम को तू सोच, अगेंस्ट ग्रेविटी कोई चीज़ जा रही है, उसको कितना स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ उसकी अनाटमी में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, 2 नहीं, जैसे रूट में तो 2 लेयर्स हैं, और बिल्कुल ही पर्पज़ अलग है। एंडोडर्मिस का तो बचाना है कि क्या अंदर जाएगा क्या नहीं, वो रोकती है उस चीज़ को। यहाँ तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, नीचे से आती, रूट से आती चीज़ें। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, पर्पस बिल्कुल अलग है। सबसे पहले यू विल फाइंड लेयर ऑफ कॉलेनकाइमा, याद है कॉलेनकाइमा, गिविंग स्ट्रेंथ टू यंग ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक अ यंग स्टेम और अ लीफ, याद है? इट इज़ द लिविंग टिश्यू विच गिव्स स्ट्रेंथ टू ग्रोइंग पार्ट्स। स्टेम इज अ ग्रोइंग पार्ट, क्योंकि अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं, वैसे डाइकॉट स्टेम में आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, बट अभी नहीं हुआ है। तो अभी स्ट्रेंथ के लिए क्या करेगा, इसके नीचे कॉलेनकाइमा की एक लेयर होएगी विच इज अ पार्ट ऑफ तेरा कॉर्टेक्स ओनली, कॉर्टेक्स से अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है। इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। डर्मिस मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस आ रही है, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस। स्ट्रेंथ के लिए नॉर्मल तेरा पेरेनकाइमेटस सेल्स लूजली अरेंज्ड, कॉर्टेक्स की सेकंड लेयर है, कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं इसको। ये वैसे ही है जैसे तेरा रूट में होता है, पर हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होती, यहीं पे है कॉलेनकाइमेटस। देख कॉलेनकाइमेटस भी क्यों तू कह रही है मैम, स्क्लेरेनकाइमेटस भी तो हो सकती थी। स्क्लेरेनकाइमा तो और ज़्यादा तेरे को स्ट्रेंथ देता है, मैं मानती हूँ ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, बट उसको इतनी नहीं चाहिए स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जानी है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जानी है बेटे। तो कॉलेनकाइमा से चल जाएगा मेरा काम। तो मोनोकॉट स्टेम में देखो जाके, ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, क्योंकि मोनोकॉट में तो वो नहीं होती ना, सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगी वहाँ पे। ठीक, अब अगली लेयर तेरे को पता है एंडोडर्मिस, लेकिन एंडोडर्मिस थोड़ी अलग होती है, इसमें कोई वो नहीं होती। एंडोडर्मिस है यहाँ पे, मान लो यार बड़ा टाइम लगेगा बनाने में, इसमें कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, करनी भी क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, करनी भी क्या है, ये तीनों मिला के कॉर्टेक्स है। इसमें स्टार्च की लेयर होती है, यहाँ पे से स्टार्च भरा होता है, स्टार्च लेयर होती है, इसलिए उसको स्टार्च शीथ भी बोल देते हैं। एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ भी होती है, स्टार्च की लेयर होती है अंदर। बढ़िया, किस किस को याद था स्टार्च शीथ? किस किस को याद है स्टार्च शीथ? कि नीचे तेरा कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, ऊपर स्टार्च शीथ होता है। ठीक, कॉलेनकाइमा एक हमने नया ऐड कर दिया, हाइपोडर्मिस ऐड कर दिया, अभी तक देख कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये स्टार्च शीथ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ काफ़ी चेंज आना शुरू होगा। पेरियल साइकिल जो होती है, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, क्योंकि यहाँ से तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ निकलनी नहीं, तो कहते थोड़ा स्ट्रेंथ ही दे दे भाई, तू सेकेंडरी तेरी रूट्स तो निकलनी नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंथ दे दे यार, कुछ थोड़ा अच्छा काम कर ले यार दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा की ऐसे सेमी सर्कुलर पैचेस, सेमी ल्यूनर पैचेस, ऐसे 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 पेरिसाइकिल के होते हैं, ऐसे सेमी ल्यूनर अर्ध चंद्रमा ऐसे पैचेस, ऐसे पेरिसाइकिल के होते हैं, अजीब से स्ट्रेंथ देने के लिए। ये कहीं नहीं मिलेंगे बेटा आपको, सिर्फ डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते पेरिसाइकिल के पैचेस से। आप कहोगे मैम मोनोकॉट स्टेम में, बेटा मोनोकॉट स्टेम में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक हाइपोडर्मिस है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी अभी, सब सपाट साफ हो जाता है वहाँ पे। ये जितने हैं ना, ये सब ड्रामे डाइकॉट स्टेम में है, तुम्हें रूट का तो आता ही है,
अब यहाँ पे याद है बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप बना के नीचे देखते हैं कि अरे अरे डाइकॉट की रूट में तो सिर्फ स्टार है, तो वो लोग कौन है? वो वैस्कुलर बंडल है। तुम्हें पता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है, तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल ऐसे बनेंगे बेटा। जो लोग नीचे झांक रहे थे वो आपके वैस्कुलर बंडल थे बेसिकली, ऐसे पित्त के साथ साथ में लगे हुए ऐसे वैस्कुलर बंडल। वो जो लोग झांक रहे थे वो वैस्कुलर बंडल है ऐसे। वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, और ऑफ कोर्स बीच में कैम्बियम, बिकॉज दे हैव ओपन वैस्कुलर बंडल। एक बात राजा बेटा बन के बता देना, यहां पे पूछ रही हूं, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, जाइलम में प्रोटोजाइलम किधर आएगा? प्रोटोजाइलम किधर आएगा? प्रोटोजाइलम मैंने ऑरेंज कलर की बनाई थी, बताओ अंदर बनाऊं या बाहर बनाऊं? प्रोटोजाइलम किधर आएगा? सिर्फ इतना सा आंसर कर दो, सिर्फ इतना सा आंसर। मृणालिनी कह रही है अंदर आएगा प्रोटोजाइलम यहां। क्या तुम मृणालिनी की बात से एग्री करते हो? रत्नेश भी कह रहा है अंदर आएगा, अग्रिमा भी कह रही है, अफीफा भी कह रही है, संध्या भी कह रही है। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। प्रोटो को प्रोटेक्ट करोगे यहाँ पे, प्रोटो को प्रोटेक्ट करोगे, सो प्रोटोजाइलम अंदर आएगा। विच इज व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन? एंड डार्क कंडीशन। एंड डार्क कंडीशन। कैसे वैस्कुलर बंडल हैं? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम उसमें पड़ी हुई हैं, सेम रेडियस पे पड़ी हुई हैं। सो वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। ओपन वैस्कुलर बंडल क्योंकि कैम्बियम है। तुम्हें तो याद है ना कैम्बियम क्या करता है? कि याद ही नहीं है, पढ़ा पढ़ा के मर गई, याद नहीं है। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तभी ओपन वैस्कुलर बंडल है। और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट में होती है ना, मोनोकॉट में नहीं होती। कॉन्जॉइंट ओपन एक्सार्क, सॉरी सॉरी सॉरी, एंडार्क अंदर है ना, प्रोटोजाइलम अंदर है, सॉरी। एंडार्क वैस्कुलर बंडल। लार्ज पिथ, पेरेन्काइमेटस, सेंट्रल पिथ बन गया। हम्म, बेटर लग रहा है मेरे को, लग रहा है। देखते हैं आगे, अभी देखते हैं। ब्लॉक नहीं कर रही किसी को, पानी पीने गई थी, थक गई। चल लास्ट बचा अपना डाइकोट स्टेम, किस किस को हो गया? मैम हाउ शुड आई रिवाइज बायो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट? अग्रिमा देख, अग्रिमा फुल सिलेबस, जैसे मान ले तेरा 2 दिन में फुल सिलेबस टेस्ट है, तो नोट से पढ़, नोट से पढ़। एनसीईआरटी से तो पूरा नहीं पढ़ पाएगी ना, नोट से पढ़ के पेपर दे। फिर जहाँ गलतियाँ होंगी, वो जो गलतियाँ होंगी वो एनसीईआरटी से पढ़ी हो पार्ट दोबारा से, एक बार नोट से पढ़ के दे दे। कॉकरोच पढ़ ले, दीप्ति आया था पिछली बार, और मैंने कॉकरोच अभी पढ़ाया है ऐप पे। गंदी लड़की, पढ़ा नहीं तूने? बेटे कॉकरोच पढ़ ले, पढ़ना है कॉकरोच, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है कॉकरोच, यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है चलो, अब अपने को करना है बस, देख ये डाइकोट स्टेम है, देख कितनी बड़ी पिथ है, और यहाँ पे लोग झांक रहे हैं, देख इसको बोलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल टर्म फॉर इट, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। जब पिथ जो है वो बीच में घुस जाए, पिथ ऐसे बीच बीच में घुस जाता ना, ये पिथ जो बीच में घुस जाता है, इसको पिथ नहीं बोलते, इसको एक नाम दे देते हैं, दीज आर कॉल्ड मेडुलरी रेज। दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पिथ है उसे हम पिथ नहीं कहते, मेडुलरी रेस कहते हैं। ठीक है,
अब देख, तेरे को ये मार्क करने आ सकता है, इतना गंदा मार्क किया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाना डायग्राम को, बहुत गंदा मार्क किया हुआ है, बट ये पूछ सकता है। देखो ये मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर, पित्त। अब तुम्हें हंसी आ जाएगी मोनोकॉट स्टेम देख के। देखो मोनोकॉट स्टेम कितना फनी है। दिस इज एपिडर्मिस, जो कि स्टेम की जैसे होती है, क्यूटिकल है, ट्राइकोम है, सब कुछ है। अंदर कॉर्टेक्स की सिर्फ एक लेयर है, कोई कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो ओनली 1 लेयर एंड दैट इज फॉर स्ट्रेंथ, प्योर स्ट्रेंथ। हाइपोडर्मस की लेयर है विच इज स्क्लेरेनकाइमेटस, क्योंकि यहाँ कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी, कोई नहीं आपको बचाने आने वाला, तो सीधा स्क्लेरेनकाइमा मारो घुसा के। हर चीज जो बना सकते हो स्क्लेरेनकाइमा की, सब स्क्लेरेनकाइमा की बना दो बेटा, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है। और उसके बाद कोई लेयर ही नहीं है, पूरा एक रैंडम टिश्यू है बीच में, जिसमें वैस्कुलर बंडल पूरे ऐसे पड़े हुए हैं पिज्जा पे, जैसे कि टमाटर के पीस पड़े होते हैं, या आप लगा लो माता की चुन्नी में जैसे सितारे लगे होते हैं, बिल्कुल रैंडमली वैस्कुलर बंडल्स पड़े हुए हैं। दिस टिश्यू हियर इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। कोई इसमें हम कॉर्टेक्स नहीं कहते अलग से, कोई हम पेरिसाइकल नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, कोई पिथ नहीं कहते, देयर इज नो पिथ, नथिंग, इट्स कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू, कुछ नहीं है। और एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमा का नहीं बनाना हमने, सिर्फ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। एपिडर्मिस तुम्हें पता है पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा के, फिर से ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा का। वैस्कुलर बंडल में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता ही है, क्लोज्ड है, कोई बीच में कैम्बियम नहीं है, ठीक है। अंदर की साइड हमेशा जाइलम होता है, बाहर की साइड हमेशा फ्लोएम होता है, और जाइलम में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम हमेशा अंदर होएगा, क्योंकि प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है हमने स्टेम में। सो वही एंडार्क कंडीशन है बेसिकली, एंडार्क कंडीशन है, क्लोज्ड है वैस्कुलर बंडल्स। एंडार्क लिखना था ये, एंडार्क है ये बस, ठीक है। एंडार्क क्लोज्ड है, और कॉन्जॉइंट तो है ही है, तुम्हें पता ही है, कॉन्जॉइंट, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम आपने कहीं और स्क्लेरेनकाइमा तो बनाया नहीं, सिर्फ आपने हाइपोडर्मिस में बनाया, एक जगह और बना दो बेटा, चैप्टर खत्म होने वाला है, भगवान के लिए एक जगह और स्क्लेरेनकाइमा बना दो। हर बंडल के अराउंड एक बंडल शीथ बना दो, देयर इज अ बंडल शीथ अराउंड ईच बंडल, वो स्क्लेरेनकाइमेटस है। ईच बंडल विल हैव अ बंडल शीथ अराउंड, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस है। ऑल्सो बड़े वाले वैस्कुलर बंडल्स अंदर की साइड होंगे, छोटे वाले वैस्कुलर बंडल्स बाहर की साइड होंगे। यू आर डन विद मोनोकॉट स्टेम, यू आर डन विद मोनोकॉट स्टेम। प्लीज प्लीज ये डायग्राम्स अच्छे से देख लेना। किस किस का बढ़िया लर्न हो गया, प्लांट एनाटॉमी किस किस का लर्न हो गया, किस किस के दिमाग में घुस गया, किस किस के भेजे से ऐसे अंदर चला गया, पूरा बढ़िया सेरिब्रम में, मेमोरी में चला गया, और किसके तो क्रॉस ही होके निकल गया तीर की तरह की, मैम कुछ नहीं बचा। मेडुलरी रेज भी कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैं बता देती हूँ। मेडुलरी रेज हमेशा तुमको स्टेम में मिलता है, पहली बात है ना। कंजक्टिव टिश्यू क्या रहता है, देख कुछ नहीं है कंजक्टिव टिश्यू, ज्यादा चिंता नहीं करना कंजक्टिव टिश्यू की। देख जैसे मैंने जो बनाया था ना, जैसे मान ले कोई भी बना ले तू, चाहे मोनोकॉट रूट ले ले चाहे डाइकॉट रूट ले ले, पर मैं डाइकॉट रूट ले लेती हूँ, ठीक है। डाइकॉट रूट ले लेती, अरे यार ये फिर, हाँ ये डाइकॉट रूट है, ये डाइकॉट रूट है ना, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इसके बीच में कुछ टिश्यू होता है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ पे टिश्यू होता है, इसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखा हुआ होगा कहीं पे, रुक जा मैं दिखाती हूँ, ये रहा कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमेटस होता है ये। मेडुलरी रेज जो होती है वो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होती हैं, जो कि अपना स्टेम में होता है, कॉन्जॉइंट होता है ना, जाइलम फ्लोएम, उनके बीच में जो होती है वो मेडुलरी रेज होती है। ये जाइलम और फ्लोएम सेपरेट है, जाइलम और फ्लोएम सेपरेट है, उनके साइड में जैसे यहाँ जाइलम पड़ा है या फ्लोएम पड़ा है, उनके बीच में जो टिश्यू है उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कंजक्टिव टिश्यू है, ये कंजक्टिव टिश्यू है, ये कंजक्टिव टिश्यू है, क्लियर। बस अपने को अपना लीव्स करने हैं, वी आर डन। आफ्टर दैट मैं तो नाच ही दूंगी खत्म करके आज एनाटॉमी। क्यों नाच दूंगी पता है, 12th का सिलेबस सुपर फास्ट एट ऐप गोविंद
कराया तो है 12th का सिलेबस सुपर फास्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को छोड़ के और बायोटेक को छोड़ के, तो अभी तो 12th का सारा रिवीजन नहीं कराया। कहाँ था तू नहीं पढ़ा? फिर ऐप पे करने गया था जब नहीं पढ़ा तो तू? अभी देख जाके वन शॉट्स, इतने सारे हमने वन शॉट्स टू शॉट्स लगाए हैं सबके, सुपर फास्ट रिवीजन कराया। तुम क्या चाह रहे हो एक लेक्चर में पूरा +2 रिवाइज करा दूँ? एक लेक्चर में तो नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों का बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, यूट्यूब पे कुछ ट्राई कर सकती हूँ पर पूरा नहीं करा पाऊंगी, थोड़ा 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 करा पाऊंगी। चल, सिर्फ अपने को चाहिए अभी लीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैं क्यों नाच दूंगी पता है? क्योंकि अनाटमी से डर लगता है बच्चों को यार। तो अगर आप बिना डरे अनाटमी पढ़ सकते हो तो नाचने की बात है। मैं नाच दूंगी जिस दिन मेरे बच्चों के 360 में 360 आएंगे, जिस दिन नीट क्लियर करके मुझे बताएंगे, मैं यूट्यूब पे स्पेशली एक डांस वीडियो बनाऊंगी, तब नाच दूंगी, ढोल पे नाच दूंगी। तुम टेंशन ना लो बच्चों। चलो, लीफ में 2 प्रकार की लीफ होती है। एक डाइकॉट लीफ है, इसका डी से नाम है, इसका नाम भी डी से ही है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि इसका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड सेपरेट अलग अलग होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट लीफ है जिसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसो सेम बाय लेटरल लीफ। ऊपर वाले सरफेस को एड एक्सियल सरफेस बोलते हैं, नीचे वाले सरफेस को एब एक्सियल बोलते हैं। बच्चे अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं। ठीक है, जैसे ये बेस पे है तो बी नीचे आ जाएगा। मैं ऐसे याद करती हूँ एब से। एब मतलब होता है नुक्स किसी में, जैसे बहुत दारू पीता है, इसमें तो बहुत एब है, तो आप अपने एब को हमेशा छुपाते हो बेसिकली। तो एब एक्सियल नीचे होता है, एड एक्सियल ऊपर होता है, डॉर्सल वेंट्रल। क्यूटिकल की लेयर हमेशा ही होगी ऑफकोर्स, एड एक्सियल पे भी होगी, एब एक्सियल पे भी होगी। डाइकॉट में एड और एब एक्सियल सरफेस में थोड़ा फर्क होता है, मोनोकॉट में कोई फर्क नहीं होता, तभी तो उसका नाम आइसोबाइलेटरल है। डाइकॉट में क्या होता है, ऊपर ना स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर सनलाइट पड़ती है तो हम नहीं चाहते कि सनलाइट सारा पानी चूस ले स्टोमेटा से, इसलिए स्टोमेटा जनरली नीचे होते हैं, या अगर ऊपर होते भी तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो दिस इज अ स्टोमल पोर, स्टोमा मतलब वो छेद, स्टोमेटा ये सब स्टोमेटल कैविटी है। यहाँ आपको वैस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, जाइलम फ्लोएम नजर आ रही है, उसके अराउंड आपको बंडल शीथ नजर आ रही है। अब एक और फर्क ये होता है कि 2 प्रकार का मीजोफिल सेल मिलता है आपको डाइकॉट लीफ में। ठीक है, कौन सा? मीजोफिल सेल इज पेरेन्काइमा ओनली, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं पेरेन्काइमा बोल दूं, मीजोफिल बोल दूं, एक ही बात है, बस जो पेरेन्काइमा लीफ में है उसको मीजोफिल बोल देते हैं। एक होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड, ठीक है, पैलिसेड ये लंबा लंबा। एक होता है स्पॉन्जी, ये गोल गोल पेरेन्काइमा। ठीक है, तो पैलिसेड आपको स्लाइड से कुछ नहीं याद आता? पैलिसेड, पहली स्लाइड, स्लाइड, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि एक बच्चा है, वो ऐसे स्लाइड पे बैठा है, स्लाइड नहीं होती जो झूला होता है, स्लाइड नहीं होती ऐसे, और नीचे यहाँ आपने स्पॉन्ज लगा देना ताकि उस बच्चे को चोट ना लगे। तो हमेशा स्पॉन्ज ही नीचे रखना है आपने, और स्लाइड हमेशा अपने ऊपर रखनी है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो। स्लाइड वाला जो है, पैलिसेड जो है, वो हमेशा ऊपर वाले डॉर्सल मतलब कि एड एक्सियल सरफेस के पास होता है, और स्पॉन्जी हमेशा नीचे यानी लोअर मतलब एब एक्सियल सरफेस के पास होता है। याद हो जाएगा। मोनोकॉट्स में कुछ नहीं ऐसा होता, सब सेम ही पेरेन्काइमा है, सब सेम ही मीजोफिल है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम मार्क किया हुआ है, इसका स्टोमेटा ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम ही रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, तुम्हें पता ही बेटा मोनोकॉट में दिमाग थोड़ा कम होता है, डाइकॉट्स आर मोर एडवांस्ड, तभी तो मोनोकॉट्स में इतनी सारी चीज़ नहीं है। क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता इनके पास, तुम्हें याद ही होगा, मोनोकॉट्स आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट और एनीथिंग, मतलब एवोल्यूशनरीली एडवांस्ड नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, दिस इज एड एक्सियल, दिस इज एब एक्सियल। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की पोजीशन देख लेना, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। इसके बहुत सुंदर नोट्स हैं एनाटॉमी के, मेरे पास बहुत सुंदर नोट्स हैं। कहाँ है? बाकी चैप्टर के नोट्स दूंगी, मैंने छोटे नोट्स बनाए थे, वेरी ब्यूटीफुल नोट्स। ये डायग्राम क्योंकि ना एनसीईआरटी में बहुत गंदे दिए हुए हैं, बहुत गंदे दिए, आपको समझ नहीं आता जाइलम कहाँ है, फ्लोएम क्या है।
ये क्या है, ये क्या, ये अजीब से सेल्स अलग से कहाँ है, जाइलम फ्लोएम कहाँ पड़े हुए। मैंने अपने नोट्स में बहुत सुंदर बनाया हुआ था, नेट से और बुक्स की हेल्प से डायग्राम बनाए थे मैंने अच्छे। वो मैं आपको टेलीग्राम पे आज दे दूंगी नोट्स, मैं ढूंढवा लेती हूँ मेरे नोट्स का है। आपको ज्वाइन करना है ऋतु रत्तेवाल ऑफिशियल टेलीग्राम पे। तो अगर आप ऐप के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऐप वालों को ऑलरेडी मिल रखे होंगे, आई थिंक आपको ऑलरेडी मिल रखे हैं। ठीक है, थोड़ा पीवाईक्यू कर लेते हैं। आओ जाते जाते थोड़ा पीवाईक्यू का जायका लीजिए, उसके बाद वी कैन रेस्ट। बताइए 2024 का क्वेश्चन है। नहीं बेटा मेरी ऐप अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में बेटे, कंट्री के बाहर अवेलेबल नहीं है बेटा। मैम आई स्कोर्ड 99 in biology in 11th only from your YouTube lecture. All credit goes to you and your super duper lectures. तरुण ये ना मेरे को मेल डाल दे, मेल को साथ में लगा के नाच दूंगी बेटे। मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम लोग अच्छी बातें बताते हो ना मुझे, कि तुम अपनी लाइफ में कैसे तरक्की कर रहे हो, तुम कैसे एक अच्छे इंसान बन रहे हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन रहे हो, बैलेंस्ड बन रहे हो। जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे आई विल गेट वेरी हैप्पी। सो कीप ऑन टेलिंग मी। मेल मेरी ऋतु रत्तेवाली है, RITU RATTEWAL@gmail.com। ओके हो गया। विच कॉम्पोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। बताया था मैंने, और मैंने कहा था क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये जो कंपोनेंट है देखो, डी तो है नहीं, डी तो अंदर पोर है, सी है ये कंपोनेंट, सी है ये। बी क्या है, बी सब्सिडरी सेल है, ए क्या है, एपिडर्मल सेल है। तो बेसिकली सी जो कि गार्ड सेल है उसकी बात हो रही है, तो हमें सी ढूंढना है। आंसर 1 है बेटा, आंसर ये नहीं कि ये 3 मार्क कर दो सी को सोच के, 1 मार्क करेंगे ना जिसका सी है। चलो आगे करो। ये देखो ये सिलेबस अभी आपका जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे क्वेश्चन है, पर हमने पढ़ लिया है। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। गलत, बकवास। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये सही है। तुम्हें पता है जिम्नोस्पर्म्स भी एवोल्यूशनरी बहुत ही बैकवर्ड है, तो जिम्नोस्पर्म को हमने वेसल नहीं दी हुई, ना ही जिम्नोस्पर्म के पास फ्लोएम में सीव ट्यूब है, ना ही कंपेनियन सेल है। इसमें गलती नहीं करना है, हमेशा ध्यान से पढ़ने ऑप्शंस, आपको कौन सा सूट कर रहा है ध्यान से देखना है। चलिए बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओह बुलिफॉर्म सेल्स रह गया भाई, मोनोकॉट लीफ में कराना था, आई एम सो सॉरी। ध्यान से सुनो, मोनोकॉट लीफ में कुछ ग्रासेस वगैरह के, मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में क्या होता है, कुछ लीव्स में क्या होता है, जैसे ये टॉप सरफेस है लीफ का, ठीक है, एब एक्सियल सरफेस पे वेन्स के साथ साथ लार्ज कलरलेस सेल्स होते हैं कुछ मोनोकॉट्स में, लार्ज कलरलेस सेल्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनको बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। मैं बताना भूल गई थी, ये लास्ट मेरे दिमाग में भी था कि मेरे को ये बताना है, बट मैं बातें करने में बिजी हो गई तो मेरा रह गया। बुलिफॉर्म सेल्स है, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या होता है, ये ना लीफ की कर्लिंग और अनफोल्डिंग को अंजाम देते हैं। जैसे जब पानी अच्छा खासा है प्लांट के पास, कोई वाटर स्ट्रेस नहीं है, नो वाटर स्ट्रेस, तो इनमें पानी भर जाता है, अच्छा खासा वाटर भर जाता है, ठीक है। अगर मतलब प्लांट में से, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि रेन में से भर जाएगा, प्लांट में से, प्लांट का जो वाटर है वो इसमें भर जाता है। तो जब ये भर जाता है तो ये फूल जाते हैं, ठीक है, टर्जिड हो जाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो लीफ जो होती है, लीफ ओपन हो जाती है, ओपन लीफ लैमिना, तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ऐसे खुली हुई लीफ की लैमिना पे अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। लेकिन मान लो वाटर स्ट्रेस है प्लांट को, अगर वाटर स्ट्रेस है प्लांट को, तो ये सेल्स पिचक जाते हैं बेचारे, ऐसे ऐसे पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो इससे लीफ भी ऐसे कर्ल हो जाती है, लीफ फोल्ड हो जाती है, जिससे कि ऐसे फोल्ड हो जाएगी तो ऑफकोर्स सनलाइट से, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए लीफ फोल्ड करा देते हैं, ये ऐसे लीफ फोल्ड करा देते हैं। तो ये जो सेल्स पिच के होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है पिच के होने के लिए भी। टर्जिट तो होता है मोटे फूले हुए हैं अच्छी तरीके से,
हाँ एब एक्सिल पे नहीं, सॉरी एड एक्सिल पे, आई एम सॉरी, एब तो नीचे रखना है हमें, एड एक्सिल पे होते हैं। आओ तो मैं एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, ये ना लास्ट पैराग्राफ में था, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। लेट्स रीड इट। इन ग्रासेस, क्वेश्चन इस पे बहुत सारे पीवाईक्यू ज्यादा थे, अभी पीवाईक्यू आपने देखा ही है ना। सर्टन एड एक्सिल, नॉइवर एब एक्सिल, एड एक्सिल टॉप वाला, एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद वेन्स, वेन्स के आसपास वाले, मॉडिफाइड देमसेल्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स व्हिच आर कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स। इतना पीवाईक्यू आया बेटा, 10 बार पीवाईक्यू आ चुका है। व्हेन द बुल्ली फॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, और ये मोटे हो जाते हैं, लीव सरफेस इज एक्सपोज्ड, व्हेन दे आर फ्लैसिड, पिचके हुए, ठीक है, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, तो उनमें पानी नहीं होता है, दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। एक और चीज, ये मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताया, तो इसको एनाटॉमी के साथ भी कोरिलेट करेंगे, क्योंकि मोनोकॉट लीफ में ऐसे पैरेलल विनेशन होता है और वेन्स में के साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता। पैरेलल विनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एज इन वर्टिकल सेक्शन। मतलब सिर्फ बीच वाली वेन थोड़ी मोटी होती है, बाकी सारी वेन्स वेन्स ऑलमोस्ट सेम होती है मोनोकॉट में। बीच वाली वेन मोटी होती है, बाकी सारी वेन्स ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उनमें वैस्कुलर बंडल का साइज भी सेम होता है। लेकिन डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में सबसे मोटी बीच वाली होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोटे वैस्कुलर बंडल होते हैं, उसके बाद थोड़ी पतली ये वाली होती है, तो उनमें उसके बाद होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, फिर और भी पतले पतले होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उनमें और छोटे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो इसमें वेन्स के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो वैस्कुलर बंडल्स के साइज में डिफरेंट होता है, और ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ वेन्स, द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीव्स, द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शील सेल्स। ठीक है, अब खत्म हुआ चैप्टर। कॉन्स्पिकुअस होता है जो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, इजिली विजिबल। करिए। ये पीवाईक्यूज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए 2-3 और कर लीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा। 2023 के पीवाईक्यू देखिए। हाँ ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, डरने की जरूरत नहीं है। ये करने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अगले 1 घंटे के लिए फोकस करने की कोशिश करो, सिर्फ 1 घंटे के लिए। कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ अगला 1 घंटा फोकस करो कि मुझे काम करना है, उसके बाद देखी जाएगी। एंडार्क एंड एक्सार्क का टर्म्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। सेकेंडरी जाइलम पता क्या होता है? जो केम्बियम होता है ना, केम्बियम से जो नई जाइलम बनती है, जैसे जाइलम अंदर की साइड है ना, जो नई जाइलम बनती है वो होती है सेकेंडरी जाइलम। अरे सेकेंडरी जाइलम की तो बात ही नहीं थी, नॉर्मल जो मेरी जाइलम है, जो मेरी नॉर्मल जाइलम है, एंडार्क और एक्सार्क प्रोटोजाइलम की कंडीशन को बताती है बेसिकली, सेकेंडरी जाइलम की नहीं, कि प्रोटोजाइलम किधर है। गलत है, प्रोटोजाइलम की उसकी बताती है ना बेटे, सेकेंडरी जाइलम को तो नहीं बताती। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट। बताओ रूट में क्या होता है? प्रोटो बाहर पड़ी रहती है क्योंकि डर नहीं लगता ना, तो एक्सार्क सही है। फॉल्स ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है बेटे, ठीक है, हिम्मत से काम लेना है। ये पुराना क्वेश्चन है बेटे, नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। चलिए, आपने सेकेंडरी ग्रोथ से डरना नहीं है, ठीक है। लेट वुड, स्प्रिंग वुड, हार्ट वुड, ये सब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं आएगा। बार्क कुछ नहीं आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कुछ नहीं आएगा, केम्बियम, वेस्कुलर केम्बियम, कॉर केम्बियम कुछ नहीं आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू सून। मैं जल्दी बताती हूँ आप लोगों को कब मिलते हैं हम लोग यूट्यूब पे। ऐप वाले बच्चों को कल मैं मिलूंगी 12 बजे डाउट सेशन के लिए। मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ का डाउट सेशन रखते हैं, अपने कौन कौन से चैप्टर्स का डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है बेटे। सो जो मेरे बच्चे हैं क्रैश कोर्स वाले, आप लोगों को कल मैं 12 बजे मिलूंगी, और यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बता दूँगी कितने बजे मिलूंगी। और जो मेरे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, मैं बताती हूँ आपको किस चीज़ का वो लेते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे जो आपका बैच है, सिंसियर बैच है, उस पर मैं बताती हूँ कि आपको किस चीज़ के क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन से चैप्टर के, ठीक है। बाय बाय। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द सेशन।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, एंड आप मुझे बता सकते हैं कोई भी आपके दिल में बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय। थैंक यू, आई लव यू, एंड आई विश कि आप बहुत अच्छा करें नीट 2025 में। बेस्ट ऑफ लक।